हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गणपत राजपुरोहित, सेकंड प्रो बीएमएस स्टूडेंट एट अय्या गोवा। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AACCC आयुष काउंसलिंग और उसकी स्टार्ट कब होगी, उसकी डेट क्या क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो लास्ट तक बने रहिए। तो मेनली देखते हैं कि हम ऑल इंडिया लेवल पे दो काउंसलिंग चलती है। एक चलती है एमसीसी की, जो कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए होती है, और एक होती है आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग के अंडर सारे आयुष कोर्सेस आ जाते हैं, जैसे बीएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, और जो भी होम्योपैथी और जो भी योगा और नेचुरोपैथी के कोर्सेस है वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, उसका कैसा कैसा फीस स्ट्रक्चर रहता है, वो सारा देखेंगे इसमें। तो बात कर लेते हैं AACCC आयुष काउंसलिंग के बारे में। तो अभी एमसीसी का जो नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, उसके बाद ही आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होती है। और आयुष काउंसलिंग के अंडर क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं। तो 100% सीटें जो होती है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है उनके 100% सीटें वो आयुष काउंसलिंग से भरी जाती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती है जो गवर्नमेंट एडेड नहीं होती है, वो प्राइवेट होती है और उनकी फीस थोड़ी हाई रहती है। उसके बाद बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट जो भी कॉलेजेस है, उनकी 15% सीटें हैं वो आयुष काउंसलिंग से भरी जाती है, और 85% सीटें हैं वो स्टेट कोटा के अंदर जाती है। और नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे एनआईए है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उसकी 100% सीटें हैं वो आयुष काउंसलिंग से भरी जाएगी। और कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसकी 50% सीटें भरी जाती है, जैसे अय्या गोवा है, उसकी 50% सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए है और 50% स्टेट यानी कि गोवा के लिए रिजर्व है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो आयुष काउंसलिंग के अंडर आएंगे, लेकिन जो प्राइवेट ऑल इंडिया के लिए अगर आपको कॉलेज भरना है तो आपको उस स्टेट की काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। जो भी प्राइवेट कॉलेज आते हैं ऑल इंडिया के आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके लिए आपको उनकी प्राइवेट जो भी स्टेट है उनकी वेबसाइट पर जाके वहाँ से आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है कि कब तक स्टार्ट हो जाएगी। तो एमसीसी का जैसे नोटिस आ गया है, एमसीसी के फर्स्ट राउंड होने के बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद इसकी डेट आ जाती है, लगभग इसका नोटिस आ जाएगा। तो एमसीसी के रिगार्डिंग हम देखते हैं कि अभी 23 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और एंड जुलाई एंड तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग होगी, एमबीबीएस की सीटों के लिए स्टेट की काउंसलिंग होगी, और उसके बाद इसका AACCC का नोटिस आ जाएगा, जो कि अराउंड 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच आप मान सकते हैं। और बात कर लेते हैं कितना एक्सपेंस होता है। तो मेनली काउंसलिंग में 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहला हो गया रजिस्ट्रेशन, दूसरा हो गया चॉइस फिलिंग, और तीसरा हो गया फीस या पेमेंट। तो एक्सपेंस कितने कितने होते हैं वो देख लेते हैं अपन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1000 रुपीज़ जनरल के लिए, और ओबीसी SC ST के लिए 500 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेंगे। उसके अलावा लगते हैं आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, जो कि अराउंड 20,000 रहता है हर कैटेगरी के लिए। वो आपको रिफंडेबल हो जाएगा, वो आपको विद इन ईयर आपको मिल जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसी अकाउंट में मिलेंगे जिस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे। तो या तो अपने अकाउंट से करिए पेमेंट, या फिर अपने घर वालों के अकाउंट से करिए। या ऐसा नहीं करना है कि आप किसी भी ई मित्र में जाके उसके अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं तो फिर उसी के अकाउंट में वो पैसे चले जाएंगे। तो अपने इस बात का ध्यान रखना है कि अपना अकाउंट या फिर अपने घर वालों के अकाउंट से आपको पेमेंट करना है। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको। तो मेन डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो आप पहले से उनको तैयार रख ले और उनकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रख ले। तो बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे फर्स्ट है एडमिट कार्ड, जो कि नीट का आपका एडमिट कार्ड है वो आपको चाहिए। नीट का स्कोर कार्ड वो आपको चाहिए। अगर आपकी जनरल कैटेगरी नहीं है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल, जिस स्टेट में आप रहते हैं उसका डोमिसाइल चाहिए। आधार कार्ड या फिर जो भी आपका आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो आपको चाहिए। उसके अलावा टीसी या माइग्रेशन चाहिए, जो आपका 10th 12th का टीसी और माइग्रेशन चाहिए। और क्या चाहिए, 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए। ये मेन डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आपने अगर गैप ले रखा है, आपने अगर 1-2 साल का गैप क्या आपका अगर का एडमिशन के प्रोसेस के लिए, तो आपको एक गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, और इसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इसके लिए ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको चाहिए एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी होगा, वो भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स है जो आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको लगेंगे। इनको आपको पहले से तैयार रखे
रखना है, क्योंकि अब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको 5-6 दिन का रजिस्ट्रेशन का टाइम मिलेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, लॉकिंग होगी, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद सीधा आपको 5-6 दिन में रिपोर्टिंग कराना। और रिपोर्टिंग है वो ऑफलाइन होती है, उस कॉलेज में जाना है आपको, और अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनके साथ साथ आप 1-2 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा रखिए, वो आपके पास रहेगी, और फोटोकॉपी भी वो ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको वेरीफाई होंगे और कॉलेज में जमा हो जाएंगे। और इन सारी बातों का ध्यान रखना है आपको। और आपको AACCC की वेबसाइट को देखते रहना है, कुछ नोटिस तो नहीं आ रहा है, कुछ नोटिस तो नहीं आ रहा है, उसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी होगी वो तुरंत आपको मेरे वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।